Okçular! Yektin Allah! Yektin Allah! Ya Allah!
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करोलस उस्मान की नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में अपने घोड़ों पर सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं। वो घोड़ों को बड़ी ही महारत के साथ दौड़ा रहे होते हैं। फिर हमें कबीले का मंज़र दिखाया जाता है। कबीले का मंज़र जैसे ही हम देखते हैं तो वहाँ एक सरदार जो कि कबीले में काफ़ी गुस्से में होता है, वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता हुआ उनको साथ लेकर कहीं जा रहा होता है। इतने में बेंदर बे भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं औकताम साहब भूल गए हैं कि गुस्से में उठाए हुए कदम नुकसान दे सकते हैं। वो औकतम साहब को काफ़ी कुछ कहते हुए अपने नौकर को उनके पीछे जाने को कहते हैं, जबकि औकतम साहब और उनके सिपाही तेज़ी के साथ कबीले से बाहर निकलते हुए जा रहे होते हैं। इतने में बुरहान अल्प अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं। बुरहान अल्प कहते हैं, क्या बात है औकतम साहब? औकतम साहब कहते हैं, जंग में मदद के लिए अगर आप आए हैं तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं, और अगर आप हमें रोकने के लिए आए हैं तो फिर ये आप कोशिश कभी भी मत कीजिएगा। बुरहान ये सुनकर बुरहान अपने घोड़े से नीचे उतरकर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये मेरे सरदार का हुक्म है, कोई भी अपनी तलवार म्यान से बाहर नहीं निकालेगा और ना ही कबीले से बाहर जाएगा। औकतम सरदार कहते हैं, क्या तुम हमें अपने भाइयों का बदला लेने से मना करोगे? बुरहान कहते हैं, अगर हुक्म ना माना गया तो वो हाथ भी काट दिए जाएंगे जो तलवार उठाते हैं और गर्दनें भी काट दी जाएंगी। औकतम साहब कहते हैं, तो फिर मेरा हुक्म भी सुन लें। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं तो बुरहान अल्प और उनके सिपाही भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। इतने में कबीले का ढोल पीटने लगता है तो शेख अदब अली वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, वहीं रुक जाएं सब लोग। जिसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और अपनी तलवारें अपनी म्यानों में डाल लेते हैं। फिर शेख अदब अली अपने घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हैं तो बुरहान अल्प उन्हें सलाम करते हैं। शेख अदब अली कहते हैं, औकतम साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। औकतम साहब कहते हैं, शेख मोहतरम आप हमें मत रोकें, रास्ते से हट जाएं, हमें जाने दें। शेख अदब अली कहते हैं, क्या ज़रूरी है कि बुराई की तरफ ही बढ़ा जाए? बुराई हमेशा फितनों को जन्म देती है। हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमेशा बुराई से बचो और सीधे रास्ते पर चलो। फिर शेख अदब अली कहते हैं, औकतम साहब बैठ जाइए। इतने में बेंदर साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे शेख ठीक कहते हैं। फिर वो शेख अदब अली को खुशामदीद कहते हैं। फिर बेंदर साहब भी उसे समझाते हुए कहते हैं कि दुश्मन तो यही चाहता है कि हम अपने आप में लड़ें और अपने आप को तबाह कर लें, इसलिए हमें बैठ जाना चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद सरदार का कुछ गुस्सा ठंडा होता है और वो औकतम साहब ठंडे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहां तैमूर और उसकी बीवी को दिखाया जाता है। तैमूर बाज़ार में होते हैं जबकि उसकी बीवी भी उसके सामने होती है। तैमूर कहते हैं, जो नुकसान हुआ उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है, अल्लाह सब्र दे हमें। उसकी बीवी कहती है, क्या कहा आपने? आपको पता नहीं है कि हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। इधर हमें दिखाया जाता है कि ढोल वाले ढोल पीटते हैं और उस ढोल की आवाज़ सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं और अलचीचक भी वहाँ होती है। इधर हम देखते हैं कि कुछ सिपाही एक काफर को बांधे हुए और उनके सिपाहियों को बांधे हुए रस्सियों के साथ वहाँ ले आते हैं। वो काफर काफ़ी ख़तरनाक होता है क्योंकि वो काफर उस्मान साहब का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है।
जब सभी लोग उन्हें देखते हैं तो सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। फिर सिपाही उस दुश्मन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तैमूर उनको बताता है कि इन्हें उस्मान साहब ने पकड़वा कर यहाँ भेजा है, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं और ये इनके साथी हैं। उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म होते हैं। अलचीचक और उसकी बेटी अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ती हैं ताकि उनकी गर्दनें उड़ा सकें। इतने में बाला खातून भी वहाँ आ जाती हैं और उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं कि आप इतनी जल्दबाजी मत करें, उस्मान साहब आ जाएंगे और इस मामले को देख लेंगे कि इनका क्या करना है। लेकिन अलचीचक थोड़ा गुस्से में होती है और कहती है कि मुझे इन्हें मारना है, मुझे मारने दें। ये बातें सुनकर काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बाला खातून उन सब को खामोश करवा देती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करोलस उस्मान की नई एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में अपने घोड़ों पर सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं। वो घोड़ों को बड़ी ही महारत के साथ दौड़ा रहे होते हैं। फिर हमें कबीले का मंज़र दिखाया जाता है। कबीले का मंज़र जैसे ही हम देखते हैं तो वहाँ एक सरदार जो कि कबीले में काफ़ी गुस्से में होता है, वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता हुआ उनको साथ लेकर कहीं जा रहा होता है। इतने में बेंदर बे भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं औकताम साहब भूल गए हैं कि गुस्से में उठाए हुए कदम नुकसान दे सकते हैं। वो औकतम साहब को काफ़ी कुछ कहते हुए अपने नौकर को उनके पीछे जाने को कहते हैं, जबकि औकतम साहब और उनके सिपाही तेज़ी के साथ कबीले से बाहर निकलते हुए जा रहे होते हैं। इतने में बुरहान अल्प अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं। बुरहान अल्प कहते हैं, क्या बात है औकतम साहब? औकतम साहब कहते हैं, जंग में मदद के लिए अगर आप आए हैं तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं, और अगर आप हमें रोकने के लिए आए हैं तो फिर ये आप कोशिश कभी भी मत कीजिएगा बुरहान। ये सुनकर बुरहान अपने घोड़े से नीचे उतरकर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये मेरे सरदार का हुक्म है, कोई भी अपनी तलवार म्यान से बाहर नहीं निकालेगा और ना ही कबीले से बाहर जाएगा। औकतम सरदार कहते हैं, क्या तुम हमें अपने भाइयों का बदला लेने से मना करोगे? बुरहान कहते हैं, अगर हुक्म ना माना गया तो वो हाथ भी काट दिए जाएंगे जो तलवार उठाते हैं और गर्दनें भी काट दी जाएंगी। औकतम साहब कहते हैं, तो फिर मेरा हुक्म भी सुन लें। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तो बुरहान अल्प और उनके सिपाही भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। इतने में कबीले का ढोल पीटने लगता है तो शेख अदब अली वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, वहीं रुक जाएं सब लोग। जिसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और अपनी तलवारें अपनी म्यानों में डाल लेते हैं। फिर शेख अदब अली अपने घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हैं तो बुरहान अल्प उन्हें सलाम करते हैं। शेख अदब अली कहते हैं, औकतम साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। औकतम साहब कहते हैं, शेख मोहतरम आप हमें मत रोकें, रास्ते से हट जाएं, हमें जाने दें। शेख अदब अली कहते हैं, क्या ज़रूरी है कि बुराई की तरफ ही बढ़ा जाए? बुराई हमेशा फितनों को जन्म देती है। हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमेशा बुराई से बचो और सीधे रास्ते पर चलो। फिर शेख अदब अली कहते हैं, औकतम साहब बैठ जाइए। इतने में बेंदर साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे शेख ठीक कहते हैं। फिर वो शेख अदब अली को खुशामदीद कहते हैं।
پھر بیندر صاحب بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں لڑیں اور اپنے آپ کو تباہ کر لیں، اس لیے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد سردار کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ اکتم صاحب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ایک تیمور اور اس کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے۔ ایک تیمور بازار میں ہوتے ہیں جبکہ اس کی بیوی بھی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ایک تیمور کہتے ہیں جو نقصان ہوا اس کا مجھے کافی زیادہ دکھ ہے، اللہ صبر دے ہمیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کیا کہا آپ نے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کتنا زیادہ نقصان ہو گیا۔ ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈھول والے ڈھول پیٹتے ہیں اور اس ڈھول کی آواز سن کر سبھی لوگ اس طرف دیکھنے لگتے ہیں اور الچیچک بھی وہاں ہوتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سپاہی ایک کافر کو باندھے ہوئے اور ان کے سپاہیوں کو باندھے ہوئے رسیوں کے ساتھ وہاں لے آتے ہیں۔ وہ کافر کافی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کافر عثمان صاحب کا ایک بہت بڑا دشمن ہوتا ہے۔ جب سبھی لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو سبھی لوگ ہکے بکے ہو جاتے ہیں۔ پھر سپاہی اس دشمن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تیمور ان کو بتاتا ہے کہ انہیں عثمان صاحب نے پکڑوا کر یہاں بھیجا ہے کیونکہ یہ ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں۔ ان لوگوں کو کافی زیادہ زخم ہوتے ہیں۔ الچیچک اور اس کی بیٹی اپنی تلواریں لے کر آگے بڑھتی ہیں تاکہ ان کی گردنیں اڑا سکیں۔ اتنے میں بالا خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں اور انہیں روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اتنی جلد بازی مت کریں، عثمان صاحب آ جائیں گے اور اس معاملے کو دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ لیکن الچیچک تھوڑا غصے میں ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے انہیں مارنا ہے، مجھے مارنے دیں۔ یہ باتیں سن کر کافی لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بالا خاتون ان سب کو خاموش کروا دیتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، عرب ارسلان کی ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 1 میں ہمیں 1048 عیسوی کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا میدان ہے جہاں پر کافی ساری فوجیں کھڑی ہیں۔ اسی دوران ایک عقاب ہوا میں اڑتا ہوا ایک آدمی کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دراصل وہ آدمی کوئی اور نہیں ہوتا، وہ آدمی عرب ارسلان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں فوج کو دکھایا جاتا ہے۔ فوج کے جھنڈوں پر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ عرب ارسلان نے جو اپنے سر پر جنگی لباس اوڑھا ہوتا ہے اس پر بھی کلمہ شہادت ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عرب ارسلان تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو وہ ایک گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ جب اسے دیکھتی ہے اس کی فوج تو وہ فوجی جو کہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ایک طرح کا راستہ بن جاتا ہے۔ عرب ارسلان جنہوں نے اپنے ہاتھ پر اس عقاب کو بٹھایا ہوتا ہے وہ اپنے گھوڑے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر ہمیں اسی میدان کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر آمنے سامنے دو فوجیں کھڑی ہوتی ہیں۔ عرب ارسلان عقاب کے آنکھوں سے پٹی اتار دیتے ہیں جس کے بعد وہ عقاب وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عرب ارسلان
اپنے گھوڑے پر آگے بڑھتے ہیں اور دشمن کی طرف جاتے ہیں۔ تھوڑا آگے جا کر وہ اپنے گھوڑے کو ایک جذبہ دلاتے ہیں تو اس کا گھوڑا اوپر کی طرف تھوڑا سا آگے والے پاؤں سے چھلانگ لگاتا ہے۔ اس کے بعد الپ ارسلان اپنی فوج کو جذبہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے اور دشمن کو گھٹنوں کے بل نیچے گرا دیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں دوبارہ سے ایک پیچھے کا سین دکھایا جاتا ہے۔ پیچھے کے سین سے مراد کہ وہ وقت جب کہ یہ الپ ارسلان کے پچھلے دن تھے، یعنی کہ بنیادی دن، جب الپ ارسلان بڑا ہوا اور کس طرح اس نے پرورش پائی اور کیا کیا اس کی زندگی میں لمحات آئے۔ پھر ہمیں ایک قلعہ دکھایا جاتا ہے۔ اس قلعے میں کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اعلان کرتا ہے کہ سلطان آ رہے ہیں، سلطان معظم آ رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہی ڈھول والے ڈھول پیٹنے لگتے ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں دروازہ کھلتا ہے اور ایک سلطان معظم اندر داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سبھی لوگ انہیں سلام کرتے ہیں۔ سلطان جیسے ہی آگے پہنچتے ہیں تو وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو ڈھول والے ڈھول پیٹنا بند کر دیتے ہیں۔ پھر سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ایک سلطانہ ہوتی ہے جو ان کا استقبال کرتی ہے۔ سلطان سلطانہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں۔ پھر سلطان اپنے وزیر کو حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ تیاری کریں، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ گڈ بائے۔